आपने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग क्या है, हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के प्रकार क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने फ्री स्किल्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है जो सिस्टम को ये क्षमता प्रदान करता है कि वो अपने आप सीख सके और जरूरत पड़ने पर खुद को और अच्छा बना सके। मशीन लर्निंग स्पष्ट रूप से प्रोग्राम के बिना सिस्टम को ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखा सकती है। इसमें सिस्टम को काम करने के लिए इतना काबिल बना दिया जाता है कि मशीन अगली बार से अपने पीछे अनुभव के आधार पर खुद ही उस काम को पूरा कर सके और लगातार उसमें सुधार कर सके, जैसे कि हम इंसान करते हैं। हम अपने अच्छे बुरे सभी अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हैं और भविष्य में उस अनुभव के आधार पर ही कोई काम करते हैं। मशीन लर्निंग के पीछे का कॉन्सेप्ट इसी आधार पर बना है, यानी कि किसी एक विशेष कंप्यूटर या मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो यूजर के मन मुताबिक कार्य कर सके और साथ ही यूजर की कमांड और उससे जुड़े डाटा को भी स्टोर कर सके। मशीन लर्निंग कंप्यूटर के प्रोग्राम के विकास पर फोकस करता है, जो डेटा को खुद ही एक्सेस कर सके और बाद में उसके खुद के सीखने के लिए इस्तेमाल कर सके। मशीन के सीखने की प्रक्रिया डेटा या ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शन के द्वारा मशीन प्राप्त डेटा में पैटर्न की तलाश कर सके और भविष्य में मनुष्यों द्वारा दिए गए उदाहरण के आधार पर बेहतर निर्णय ले सके। मशीन लर्निंग बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर बिना किसी इंसान की सहायता से अपने आप ही सीख सके और उसके अनुसार ही काम को अंजाम दे। आसान भाषा में कहें तो मनुष्य अपनी तरह ही सोचने वाली मशीन बनाना चाहता है। चलिए जानते हैं हाउ मशीन लर्निंग वर्क, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एक रूप है जो कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के तरीके के बारे में सोचना सिखाता है, जैसे पुराने अनुभवों से सीखना, सुधारना। ये डेटा की खोज पैटर्न की पहचान करके कार्य करती है और इसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल होता है। मशीन लर्निंग को इतना मूल्यवान बनाने का एक बड़ा हिस्सा ये पता लगाने की क्षमता की डेटा को रीड या कलेक्ट करते समय मानव की नजरों से क्या छूट गया है। मशीन लर्निंग मॉडल उन जटिल पैटर्न को पकड़ने से सक्षम है जिन्हें ह्यूमन एनालिसिस के दौरान अनदेखा किया जाता है। चलिए जानते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के प्रकार क्या क्या हैं। मशीन लर्निंग के कार्य करने के तरीकों को समझने के लिए इसके प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम 4 प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 सुपरवाइज्ड लर्निंग। इस प्रकार के एल्गोरिदम में मशीन अपने पिछले अनुभवों से जो सीखा हुआ होता है उसे ये नए डेटा में लागू करती है, ताकि वो पहले से दिए गए उदाहरण का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सके। ये एल्गोरिदम ठीक उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से मनुष्य वास्तव में अपने अनुभव से सीखते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को इनपुट के तौर पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण जैसे जवाब दिए जाते हैं, जिससे ये एल्गोरिदम उन उदाहरणों और इन इनपुट के बेस पर सही आउटपुट का अनुमान लगाती है। दूसरा हमारा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विपरीत इसमें इनपुट के रूप में उदाहरण और जवाब पहले से नहीं दिए जाते हैं। इसमें एल्गोरिदम को खुद ही डेटा के आधार पर अनुमान लगाना होता है, इसलिए ये एल्गोरिदम टेस्ट डेटा या रियल डेटा से सीखते हैं जिन्हें पहले से लेवल्ड, क्लासिफाइड या कैटेगराइज्ड नहीं किया गया है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम डेटा में समानताओं की पहचान कराता है और डेटा के प्रत्येक नए टुकड़ों में ऐसी समानताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आउटपुट देता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग ये एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में आता है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ये दोनों लेवल्ड और अनलेवल्ड डेटा का इस्तेमाल करता है। वो सिस्टम जो इस एल्गोरिदम मेथड का कम इस्तेमाल करता है वो बड़ी ही आसानी से अपनी लर्निंग एबिलिटी को समय समय पर सुधार करने में सक्षम होता है।
रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग एक सीखने का तरीका है जो क्रियाओं को प्रस्तुत करके अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करता है और साथ ही एरर की खोज करता है। ट्रायल और एरर को खोज निकालना और उनके बारे में पता लगाना इस एल्गोरिदम की खासियत है। ये मेथड मशीन और सॉफ्टवेयर एजेंट को किसी भी विशेष निर्देश की गतिविधियों का खुद से पता लगाने में मदद करता है, जिससे ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सके। अब हम जानेंगे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके गूगल बहुत सी चीजें कर रहा है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर सड़क पर लगे संकेत बोर्ड या किसी भाषा में लिखे मेनू की फोटो लेकर उसमें लिखे शब्दों और भाषा को पता लगाता है और उसका आपकी भाषा में उसी समय अनुवाद कर देता है। दरअसल ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का ही कमाल है। इसके साथ आप गूगल ट्रांसलेटर से कुछ भी बोल सकते हैं और मशीन लर्निंग के द्वारा काम करने वाले स्पीच रिकग्निशन यानी बोली को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी अपना काम शुरू कर देती है। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गूगल के और भी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे गूगल ऐप में आप अपनी आवाज में कुछ भी सवाल कर सकते हैं और यूट्यूब में भी आप मनचाही वीडियो सर्च करने के अलावा बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का उपयोग और भी कई जगहों पर किया जाता है, जैसे फेसबुक, शॉपिंग वेबसाइट, ईमेल इत्यादि। पूरी दुनिया में फेसबुक का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके फेसबुक में ऑटोमेटिक फ्रेंड्स ट्रैकिंग सजेशन में भी किया जाता है। इसमें फेस डिटेक्शन और इमेज रिकग्निशन के बेस पर फेसबुक अपने डेटाबेस में चेक करता है और किसी फोटो या इमेज को पहचान लेता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सर्च किए गए प्रोडक्ट्स से जुड़ी जानकारियां आपको हर जगह दिखाई देने लगती हैं। जैसे आपने अमेजन शॉपिंग वेबसाइट पर कुछ सर्च किया और कुछ देर बाद आप जब फेसबुक या यूट्यूब खोलेंगे तो वहां भी उसी उत्पाद से जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब दरअसल मशीन लर्निंग की वजह से दिखाई देता है, जिसमें गूगल आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और उसी के हिसाब से विज्ञापन दिखाता है। ठीक उसी प्रकार ईमेल का उपयोग करते टाइम आपने देखा होगा कि कैसे सिर्फ हमारी जरूरत की ईमेल ही इनबॉक्स में आती हैं और जो ज्यादातर ईमेल स्पैम वाले फोल्डर में चली जाती हैं। तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग का ही हाथ है, जिसमें मशीन लर्निंग द्वारा अपने आप किसी ईमेल अकाउंट का कंटेंट और सोर्स डिटेक्ट कर लिया जाता है और कुछ गलत पाए जाने पर मेल को स्पैम कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। मशीन लर्निंग के फायदे की बात की जाए तो इसमें इंसान की जिंदगी काफी आसान हो गई है, जहां मशीन लर्निंग का उपयोग लगातार हर क्षेत्रों में कार्यों को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है और इसके लिए मशीनों को लगातार और भी प्रभावी और कुशल बनाया जा रहा है। मशीन लर्निंग का उपयोग किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तकनीकी का फायदा लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे रिटेल में जहां ट्रेड को आसानी से समझाया जा सकता है और भविष्य में होने वाली सेल का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही ब्राउजर के बर्ताव को समझकर उचित उत्पाद उनके स्क्रीन पर सुझाए जा सकते हैं, जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ सके और बिक्री में वृद्धि हो पाए। फाइनेंस सेक्टर में भी मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्राहक को बेहतर और फास्ट सर्विस उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे लेन देन, सिक्योरिटी बढ़ाना और फ्रॉड गतिविधियों पर रोक लगाना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी मशीन लर्निंग बहुत तेजी से काम कर रही है। मशीन लर्निंग की मदद से मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों द्वारा उनकी बीमारी का पता लगाने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे काफी कम खर्च में हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ावा मिलता है। गूगल और फेसबुक में भी मशीन लर्निंग के उपयोग से यूजर को उचित विज्ञापन दिखाते हैं। ये सभी विज्ञापन यूजर्स के पास्ट सर्च बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इसे टारगेट एड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी को पकड़ने, स्पैम फिल्टर करने, थ्रेट रोकने और नेटवर्क सिक्योरिटी के फील्ड में भी किया जाता है। इसी तरह जैसी बहुत सी फील्ड हैं जहां मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर इसके लिए शोध किया जा रहा है कि कैसे मशीन लर्निंग हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फ्यूचर में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा चीजों में किया जाने की संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जो इस बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए फ्री स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ फिर।